हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया नोटिफिकेशन निकल के आया है इंडियन बैंक की तरफ से और ये आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है ना। तो जो भी लोग अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे, एक और नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। इंडियन बैंक ने आपका टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें 1500 वैकेंसीज है। इतनी भरपूर वैकेंसीज निकालते हैं ये लोग अप्रेंटिस में, तो 1500 आपकी वैकेंसी है। 18 जुलाई यानी कि आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 7 अगस्त रहेगी आपकी आखिरी डेट। बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पर हैं, आंध्र प्रदेश में 82 मुझे वैकेंसी दिख रही है, काफी अच्छा काउंट है। और फिर मध्य प्रदेश में 59 है, बिहार में 76 है, ओके। दिल्ली में आपकी 38, उड़ीसा में 50 है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 277 और उत्तर प्रदेश में 277 एंड वेस्ट बंगाल में भी 152 है। तो काफी अच्छी वैकेंसी 3-4 स्टेट में है ना। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बेसिक रहेगा, है ना। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट दिया गया है 1 जुलाई 2025 और 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज जो है 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होनी चाहिए। और जो आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो तो मिलेगा ही। उसी के बाद एक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, है ना। 1 अप्रैल 2021 के बाद तक का आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC/ST के लिए आपका 5 साल हो जाता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल हो जाता है ना। PWBD स्टूडेंट्स के लिए 10 साल और आपका जो पर्सन अफेक्टेड बाय राइट्स है उनका 5 साल, बाकी आप और चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो और आगे क्या हमें डेटा दिया गया है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, उसके बारे में हम चेक करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा कैटेगरीज की गाइडलाइन है, ओके। ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस और अदर कंडीशंस की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं आप रजिस्टर कैसे करोगे, फॉर्म कैसे भरोगे, तो nats.education.gov.in जो आपका नैट्स का पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का जो आपका पोर्टल है, वहां पर जाकर आपको कहीं ना कहीं पहले तो अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहां पर जाकर जो है कहीं ना कहीं जब अपनी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करनी होगी, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो सब आपको अपलोड करना है और कंप्लीट आपकी वहां पर प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल बनने के बाद फिर आपको वहां पर अप्रेंटिसशिप के ऑप्शन में जाकर सर्च करना होगा, इंडियन बैंक का ऑप्शन वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, candidates will be given option to choose any 3 preferred districts of applied state and union territory, है ना। जैसे आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रहे हो या यूपी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चुनने का मौका दिया जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप की हुई है या ऑलरेडी कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ओके। चलो और क्या है भाई, ठीक है। चलो पेपर का पैटर्न देखते हैं। पेपर आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट के 25 क्वेश्चन उसके भी 25 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के 25 क्वेश्चन, वो भी आपका 25 मार्क्स होगा। 100 नंबर का पेपर है, कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का और मीडियम आपका जो है कहीं ना कहीं किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, आपको कहीं ना कहीं गलत अगर आप मार्क करोगे तो 0.25 आपका वहां पर मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। चलो और क्या है भाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट मार्क, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट मार्क आपको लेकर आना ही है एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी यहां पर सीन आपको दिया गया है।
जैसे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना होगा, क्योंकि आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज यहां पर है। ठीक है, यहां पर चेक किया जाएगा कि जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया वहां की लैंग्वेज लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आपको आता है या नहीं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज दी है, अगर आप 8th 10th या 12th का अपना मार्कशीट वहां पर सबमिट करते हैं जिसमें आपकी जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया उस लैंग्वेज को आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, ये हो गया। लैंग्वेजेस के बारे में आपको लिस्ट यहां पर दी है, किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उसका भी यहां पर विवरण आपको दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो या अर्बन ब्रांच में होती है, यहां पर शहरी ब्रांचों में होती है, तो आपकी जो स्टाइपेंड रहेगा वो 15,000 रहेगा। अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में जाते हो, गांव कस्बे में जाते हो, तो आपका स्टाइपेंड 12,000 रहेगा। क्लियर है, 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है, परमानेंट जॉब नहीं है, ध्यान रखना। जैसे आपकी बैंक में हॉलिडे वगैरह होती है वो आपको मिल जाएंगी, कैजुअल लीव वगैरह आपको मिल जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर द डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज एप्लीकेबल टू द कस्टमर सर्विस। आपका जो एसोसिएट यानी कि जो क्लैरिकल की पोजीशन होती है वही आपका वर्किंग आवर्स यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके चलो, ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। एक साल का आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हिसाब किताब होता है। फीस की बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस जीएसटी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 175 प्लस जीएसटी। ओके चलो, सारी की सारी चीजें हो गई कंप्लीट। और कुछ यहां पर स्पेशल हमारा बचा है, कैसे अप्लाई करना है ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। आपके पास एप्लीकेशन आप कर दोगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट हमें यहां पर दिया गया है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसी फॉर्मेट में डिक्लेरेशन लिख के आप अपलोड कीजिएगा। और कुछ हमें स्पेशल दिया है क्या? नहीं, ये आपका सिर्फ अप्लाई करने का है। एग्जामिनेशन सेंटर ठीक है, ओके। और कुछ बायोमेट्रिक डेटा हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर दी है तो चेक करेंगे। एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हो, जो आपके नॉर्मल आईबीपीएस के सेंटर्स होते हैं, आई थिंक वहीं पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ज्यादा इसमें कोई मेजर ब्लॉकर नहीं है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स हैं। ऑलराइट चलो भाई, तो अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन है भाई। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लग रहा है कि भैया कुछ भी नहीं हो पा रहा है और अर्जेंटली जॉब करना ही करना है, तभी इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है। जो आपके नॉर्मल एग्जाम होते हैं वैसी ही फीस है ना। तो समझदारी से डिसीजन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नीड है तभी भरिएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम्स लाइंड अप हैं। एसबीआई पीओ की डेट आ चुकी है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क की डेट आपको ऑलरेडी पता है, एसबीआई क्लर्क कुछ दिन में आ जाएगा और आरआरबी पीओ क्लर्क की डेट्स भी आपको पता है। ठीक है, फोकस्ड होकर तैयारी कीजिए और बढ़िया तरीके से अपकमिंग एग्जाम्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसी के साथ आप अगर बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा बैंक महापैक, जिसमें आप सारे के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एक 2 दिन की फ्लैश सेल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं महापैक। क्या कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं भाई? अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं महापैक तो आपको हर एक महापैक पर इंस्टेंट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये प्राइस हो जाएगी 2499। ठीक है, चाहे आपका बैंक महापैक हो, चाहे आपका बैंक एंड एसएससी महापैक हो, महापैक कूपन कोड लगाकर जिस भी ड्यूरेशन के लिए आप परचेस कर रहे हैं सीधा 500 रुपए का आपका डिस्काउंट वहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, उसी के साथ आपके कुछ नए बेहतरीन बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि एसबीआई क्लर्क का काफी सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क की तैयारी हम अभी से स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से एग्जाम आते आते हम तैयार हो पाएंगे। तो ये एक बैच हो गया। और जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं 2026 में बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने का, उनके लिए एम 3.0 बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छे बैचेस होने वाले हैं। साथ के साथ आईबीपीएस एसओ और एसबीआई पीओ का मॉक मास्टर बैच चल ही रहा है, आरबीआई ग्रेड बी का समर्थ बैच, एसबीआई पीओ का अल्टीमेट बैच, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का टारगेट बैच और
आरआरबी पीओ क्लर्क का क्रैश कोर्स, ये सारे के सारे बैचेस प्लेटफॉर्म पर लाइव है। अगर आप महापैक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन सारे के सारे बैचेस का एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट को ऑर्डर कर सकते हैं। टोटल 6 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, जहां से आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने की बात आती है, कहां से करें, उसके लिए भी आपको बिल्कुल भटकना नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम टेस्ट पास में टोटल 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स हमारे कवर हो जाते हैं, तो टेस्ट के लिए भी आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, बैंकिंग वाला के साथ जुड़े रहिए और इस साल बैंकर जरूर बनकर दिखाइए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।